link and then try to execute. So whenever you get segmentation fault, now it is very difficult to find out where the segmentation fault is if you don't have expertise, correct? So let me go and let me see whether can I identify first. Now I'm not showing anything to you right now. I'm only seeing the code. If I can identify that, I will show you where exactly the error is. And let me check it once. अंडरस्टैंड हो गया? कोई बता सकता है कहां पर एरर है? वो सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों आ रहा है? Now if you recall, I said that EAX, ECX, EDX जो रजिस्टर्स है उनको अगर यूज करना है तो उनको प्रिजर्व करना पड़ेगा. तो अभी यहाँ पर ये जो ECX यूज कर रहा है काउंट इसके लिए कुछ पर्पस के लिए, करेक्ट? सो अभी उसको उसने पुश किया ही नहीं, पुश ए, और यहाँ पर होना चाहिए पॉप ए. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर होना चाहिए पुश ए, यहाँ पर होना चाहिए पॉप ए. अभी देखो सेगमेंटेशन फॉल्ट शायद जाना चाहिए. सॉरी, असेंबल सोर्स में चेंज किया, आ गया शुभम? हाँ सर, हाँ सर, आ गया. क्या क्या मिस हुआ था, समझ में आ गया बाकी सबको? देखो जब भी आप printf कॉल वगैरह यूज करते हो, ओके, एंड इफ यू आर यूजिंग दीज रजिस्टर्स, नोट डाउन देम, EAX, ECX and EDX. If you are using them, you have to make sure that you use push A before you push elements for printf call. तो मैंने सिर्फ क्या किया, एक पुश ए पॉप ए का पेयर डाला यहाँ पर ऊपर, ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर. आप यहाँ पर पॉप कर सकते थे लेकिन फिर से पुश था ना, इसमें कॉल प्रिंटफ था, इसलिए मैंने बाद में किया. ठीक है. और फिर और एक पुश ए पॉप ए था, पुश इंस्ट्रक्शन था प्रिंटफ के लिए, इसलिए मैंने उसके पहले और उसके बाद में से पेयर डाल दिया. काम खत्म. ठीक है. बाकी किसी को ऐसे ही एरर आया? दुर्गा तुला काय एरर आला? एरर नव्हता सर, सेकंड याच्यात लॉजिक बिल्ड नाही झालं माझं. ओके ओके. मानसी, कल जो कोड बोला था वो हो गया? हो झालंय सर, फक्त थोड्याशा गार्बेज व्हॅल्यू प्रिंट होत आहेत. ओके, कोड शेअर करतेस, अपन चेक करूंगी लगेच. ठीक है. अब उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो बोल रहे हैं कि गार्बेज प्रिंट हो रहा है. सो लेट अस सी लाइक वेयर एग्जैक्टली द प्रॉब्लम. मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक प्रॉब्लम वुड बी सेम थिंग लाइक इन हर कोड टू, बट लेट अस सी व्हेन शी एड्स इट. ये मैं तेरे लिए डाल दूं, कर लेगा शुभम? सर कर लूंगा सर. ठीक है. समझ में आ गया ना? यस सर, आ गया समझ में. थैंक यू सर. ये हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि क्या होता है, ये प्रॉब्लम आपका कब होगा पता है? रेगुलर प्रोग्रामिंग करोगे तो एरर नहीं आएगा, ये जब एग्जाम होता है हमेशा मिस्टेक होता है उसके लिए. चलो दुर्गा, चैट पे डालोगे फाइल या पेस्ट करोगे कोड? दुर्गा, कोड टाकतेस का? कोणता सर? तर मी टाकतीये. ओके ओके. हाँ मानसी, सॉरी, दुर्गा नहीं, मानसी सॉरी. आपको एरर निकालते आने चाहिए सारे. एरर फ्री प्रोग्राम तो कोई भी लिख लेगा. अगर याद होगा जिन्होंने सिस्टम्स किया था, शायद ये एक ही बंदा है इसमें, करेक्ट? सो आई गिव देम असाइनमेंट लाइक writing a program where there are say 10 errors, 20 errors. कितने एरर्स वाला दिया था सर? 10 errors. 10 errors का. तो आप ये ट्राई कर सकते हो एमसीए वाले बंदे. क्या करना है आपको,
ऐसा कोड लिखो सी का कि जिसमें आप अलग अलग एरर डिस्प्ले कर सको। एरर आनी चाहिए, डिस्प्ले मतलब वो एरर आनी चाहिए कंपाइलेशन के वक्त, बिकॉज यू ऑलवेज good in terms of removing errors, but you are not good with respect to creating errors. Correct. So let us check her code now. चलो इसका कोड थोड़ा चेक करते हैं, उसके बाद हम एरर निकालते हैं। सेक्शन डॉट टेक्स्ट एन एम ए आता, तू ये देखो अभी इसका एरर बताता हूँ मैं। ECX में क्या डाला है इसने, अभी यहाँ पर ये लूप यूज कर रही है, करेक्ट। ECX में क्या डाला है ऊपर, ECX में कुछ भी वैल्यू नहीं दिखा मुझे अब तक। ओके ये है, ठीक है, डी वर्ड ऑफ सी। सो शी यूज पुश ए पॉप ए कंपेयर। एरर इसलिए आया है कि वो ECX पर कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, देखते हैं अभी इसको डिबग करेंगे। यहाँ पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, सो लेट अस सेव gdb./. हमेशा क्या करो कि सीधा यहाँ से रन करो, पहले आपको लाइन नंबर पता चल जाता है कि कौन से इस पर आया हुआ है। तो इस लाइन नंबर को या इस लाइन नंबर को या इस लाइन नंबर से पहले आपका एरर है। फाइन, सो दिस इज अ काइंड ऑफ लाइक डिबगिंग टेक्निक that you should use before going through the complete code. Try to see that you where exactly the error is. Fine, so हम फिर से उसको कंपाइल असेंबल करेंगे क्योंकि हमने चेंज किया। GCC and GDB रन लाइन नंबर 72 पर है। चलो उसको देखते हैं अभी। Emacs सॉरी gedit mansi.asm। सो लाइन नंबर 72 देखो अभी क्या पर है। EBX में कुछ है क्या ऊपर डाला हुआ? EBX में मैट्रिक्स है। प्रिंट मैट्रिक्स, प्रिंट गिवन मैट्रिक्स इज, वो कुछ भी नहीं दे रहा ना ऊपर, मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं आया। मूव EX कमा डिवर्ड एन मल मूव डिवर्ड ऑफ C ECX हे C तुझा काय आहे मानसी? मानसी, why you are using this C? सर मी त्याच्यात नंबर ऑफ कॉलम सेव्ह केले आणि मग मी म्हणजे प्रत्येक एक एलिमेंट प्रिंट केला ना की त्याचा काउंट इन्क्रीमेंट करते आणि जर मग 3 ओके झालं ओके, की मग बरोबर, न्यू ठीक आहे लाईन ठीक आहे। प्रिंट झाली। आता मला एक सांग, N मध्ये व्हॅल्यू काय आहे?
See, you declared n in BSS, 3 correct? आहे. Where is n? येस. Sorry, नाही नाही मी data. ते कमेंट मध्ये टाकलंय Okay. आणि वरती तू DB लिहिलं, DB. येस. ते DD पाहिजे ना. It is a number, correct? It is not a Okay. string. जो string होगा उसको DB लिखना है. ठीक है, अभी देखते हैं क्या है. इसको हम सेव करेंगे. GCC आ गया. क्या लगा? Yes, क्या sir. मैंने चेंज किया? क्या हुआ था पता है? Like she DB declared जो a था वो variable DD with कर. DB. Yes, so she declared with DB. So ultimately whenever you are referring DD, तो क्या होता है, वो आगे का वैल्यू ले लेगा. उसको थोड़ी अपने कंपाइलर जैसा इतना इंटेलिजेंट नहीं है ना. कंपाइलर इंटेलिजेंट है, वो बता देगा ये आप कुछ गलत कर रहे हो. ये जो बेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जिस पर कंपाइलर डिजाइन किया गया, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स असेंबली में आ सकते हैं कंपाइलेशन के बाद, क्योंकि कंपाइलेशन का आउटपुट क्या आएगा? assembly code. So that's why if you are generating assembly code and if assembly, we know these kind of problems possibly could be there. Correct? तो आपको ये केयरफुली देखना है हमेशा कि हम कहीं पे छोटा छोटा मिस्टेक था दोनों का, देख लिया आपने, बट कितना टाइम गया? शुभम तेरा कितना टाइम गया था उसमें ढूंढते? सर मेरे को लग गया था सर 45 मिनट्स नहीं मिल रहा था. मानसी तुला किती वेळ लागला? 1 तास तरी अख्खा लागलेला. देखो अभी मतलब क्या हुआ, हम छोटी सी मिस्टेक करते हैं बट वी आर नॉट एबल. सो बेटर क्या होगा, हमेशा डिबग करो. आपको लाइन नंबर देखो यहाँ पर इस लाइन नंबर को बराबर उसने एरर दिया था, क्योंकि ईबीएक्स में जो मूव किया है ना अपने ऊपर, उसका एड्रेस की प्रॉब्लम हो रही थी, है ना. ठीक है, अभी इसको ट्रांसपोज करना है. चलो हम मानसी का कोड लेते हैं. अभी इसके नीचे हम लिखेंगे हमें क्या डिस्प्ले करना है, 10 40 70. अभी ये एड्रेस बेस है, करेक्ट. बेस को हम कितना ऐड करेंगे तब यहां पर जाएंगे. अगर ये सीधा लिखो ऐसे 10 20 40, मैं स्प्रेडशीट लेता हूं, इससे अपने को इजी जाएगा. स्प्रेडशीट अब ये मानसी के ये वैल्यूज है 10 20 30 40 50 60 70 सॉरी 80 90. जो भी एक्स एड्रेस होगा उसमें 0 ऐड करेंगे, करेक्ट. उसके बाद 4 ऐड करेंगे, उसके बाद 8 ऐड करेंगे, 12 16, उसके बाद 20 24 28 एंड 32. ये क्या कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? Why I wrote this 0 4 8 12 16 20 24 28 32 क्यों लिखा है? एड्रेसेस के लिए. करेक्ट. अभी आपको जो प्रिंट करना है तो किस ऑर्डर में आना चाहिए? ये 0 वाला एड्रेस आना चाहिए, उसके बाद 12 वाला आना चाहिए, उसके बाद 24 वाला आना चाहिए. जब इधर 4 करेंगे तो उसके बाद आना चाहिए 16, उसके बाद आना चाहिए 28. ये मैं एड्रेसेस लिख रहा हूँ. यहाँ पर लिखना है आपको 8, उसके बाद 20, उसके बाद 32. करेक्ट. तो अभी 0 का वैल्यू क्या है? 0 का वैल्यू क्या है? 10. 4 का वैल्यू क्या है? 20. 8 का वैल्यू क्या है? 30. करेक्ट. फिर 12 का वैल्यू क्या है? 40. 16 का वैल्यू क्या है? 50. 20 का वैल्यू क्या है? 60. अगर आप देखो ये ट्रांसपोज हो रहा है, लग रहा है क्या ट्रांसपोज? अभी उसका ओरिजिनल क्या था? ये था 10 20 30 40 50 60 70 80 90. तो 10 20 30 इस कॉलम में आना चाहिए. ऐसे आया हमारा 10 20, जो पहले रो था अभी कॉलम बन गया. करेक्ट. तो अभी आपको इस लेवल पर बिल्ड करना है लॉजिक. जो भी नंबर आएगा उसमें 12 ऐड करना है. Am I right?
बट अभी ये लॉजिक जब करेंगे तो इफ इट इज 3/3 देन ओनली 12 वुड बी देयर, अदरवाइज वो 4/4 होगा तो कितना आएगा? 3 है तो 12 आया, 2 आया तो कितना आएगा? अब ये सपोज ये इतना ही होता है, इसे इतना ही होता है ना, 10 20 30 40, सो 10 और 30, 10 20 इधर आना चाहिए, 10 30 और 20 40 आना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको 8 ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट। 3/3 था तो 12 ऐड करना पड़ेगा, 4/4 आएगा तो कितना आएगा? 16 आएगा ना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, लिसन केयरफुली। ये अभी 3/3 मैट्रिक्स लिया है मानसी ने, तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट देयर एड्रेसेस, यहाँ पर 0 लिया, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 8 था, करेक्ट। तो we picked that like this, we added that them. Now we added 8 into this, sorry, we added 12 into this. So if it is 2/2, so क्या आएगा वो? ये 0 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 12 था, करेक्ट। तो यहां पर 4 ऐड किया, यहाँ पर 4 ऐड किया, करेक्ट। यहाँ पर हम 8 ऐड कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर हम 12 ऐड कर रहे हैं। कितना किया? 12 ऐड किया ना। सो ये अगर ऐसा है तो 0 4 8 और 12 ऐसे आया ना ये। तो इसको अगर ट्रांसपोज करना है तो कैसे आएगा? ये 0 और 4 इधर आएगा और इधर जाएगा 8 और 12। तो आप क्या कर रहे हो? 8 ऐड कर रहे हो यहाँ पर, 8, करेक्ट। यहाँ पर 12 ऐड कर रहे हो, 12, करेक्ट। अगर वो ये 2/2, ये 3/3, 4/4 होगा तो क्या आएगा फिर? वो मैं पूछ रहा हूँ। ये 2/2 के लिए हो गया, ये 3/3 के लिए आएगा। तो उसके बाद क्या आएगा? 8 12 16, करेक्ट। Will it be 16? Yes, sir. Now you have to build logic on this front. How will you come up with? और हमेशा ट्रांसपोर्ट जब करते तो n/n होना नहीं चाहिए ना। नेसेसरी है क्या n/n होना? नहीं है ना। n/n हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो m/n भी हो सकता है। सो m and n may not be same. सो सपोज ये 10 20 30 होता, सपोज ये रो वाइज था ऐसे 1/3, तो 3/1 भी हो सकता है ना। अल्टीमेटली ट्रांसपोज करेंगे तो फिर उसका लॉजिक बिल्ड कैसे करेंगे? तो हमारे पास पहले क्या चाहिए? साइज। आपके पास साइज है ऑलरेडी एरे का, उसने क्या लिया था मानसी ने? कोड देखते हैं हम। कोड बंद कर दिया क्या? मैंने कोड बंद कर दिया। मानसी ने टोटल एलिमेंट्स यहाँ पर डिक्लेयर करके 9 ले लिए थे, करेक्ट। सो शी इज हैविंग m and n डिक्लेयर्ड हियर, सो इफ बोथ ऑफ देम आर सेम, पहले आप इसको m और n को चेक करो। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, आपको बिल्ड करना है ये कोड, क्योंकि मैं अगर बता दूंगा तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू कम अप विद द सॉल्यूशन। कोई मुझे हेल्प करेगा लॉजिक बिल्ड करने के लिए? और क्या करना पड़ेगा बताओ? गलत भी होता है तो डोंट वरी, लाइक वी आर ट्राइंग टू कम अप विद सॉल्यूशन, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट वी शुड गिव करेक्ट सॉल्यूशन। चलो सागर, आप ट्रांसपोज जब करते हो तो क्या करते हो? सी का कोड सामने रखो। वो फॉर लूप को चेंज किया ना, इंडेक्स को। आपको जो आई और जे था उसको जे और आई कर दिया, करेक्ट, व्हाइल डिस्प्लेइंग। आप उस तरीके से वो फॉर लूप को सिमुलेट कर सकते हो क्या? तो जब इन्होंने ये कोड लिखा है डिस्प्ले वाला, अगर हम मैट्रिक्स डिस्प्ले का देखते हैं, ठीक है बड़ा कोड है, बट शी एक्चुअली सिमुलेटेड बोथ द फॉर लूप्स, है ना। शी एक्चुअली सिमुलेटेड बोथ द फॉर लूप्स। ये बाद में कुछ प्रिंट हुआ है, ओके। लूप PQR, ये जो कोड है ये पूरा फॉर लूप का है, बिकॉज शी इज डिस्प्लेइंग द नंबर्स, करेक्ट।
ASP1 ASP2 जो है वो शायद वो उसके स्पेस वगैरह होगा, नहीं ASP2 9, ये क्या आएगा ASP1 ASP2? हाँ, Could you please explain me the problem statement of this first question? okay, so my problem statement was, if I have been given like this, numbers like this, 20 30 20 10 20 30 40 50 60 70 80 90, now if I write them this way, then only you can say that this looks like a matrix, correct? But in memory it is in contiguous manner, am I right? Yes, sir. Okay, so how you compute the addresses? We know it is like, what we do is base plus index We'll multiplied take by the base address size, and then we'll add 4 bytes. Yes, sir. करेक्ट है ना? 4 बाइट मतलब ऐड करते जाएंगे, सो इट वुड बी इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 4. अगर आप पिछले केस में सिर्फ 4 ऐड करते जाते हो तो वैसे होगा, या अदरवाइज ओरिजिनल बेस एड्रेस वैसे ही रखो और उसमें इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 4 करते जाओ, बिकॉज इट इज इंटीजर अरे, करेक्ट? नाउ आई वांट टू डिस्प्ले दिस इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोज. तो इसका आंसर, इसका जो ये था ओरिजिनल डेटा, वो ऐसे स्टोर हुआ था, करेक्ट? सो आई थॉट लाइक लेट मी राइट एड्रेसेस. सो मैंने बेस नहीं लिखा यहाँ पर, बट उसका डिस्प्लेसमेंट ऐड कर लिया 0 4 8 12 16 20 32 तक, करेक्ट? बिकॉज देयर आर 9 एलिमेंट्स. सो अभी मैंने इसको लिखने का ट्राई किया, अगर मुझे मैट्रिक्स डिस्प्ले करना तो मैं किस तरीके से करूंगा? तो बेस प्लस दिस आई एम गोइंग टू डिस्प्ले. So why not do this? Like if I change it, if I change these addresses, so if I write like this, base plus 0, base plus 12, base plus 24, base plus 4, base plus 16, base plus 88, 28, right? तो यहाँ पर जो आपका लूप होगा, ये जो ऐसे लूप जाएगा राइट को, या पहले 3 एलिमेंट्स को वो आएगा 12 ऐड करते करते, फिर जब 4th एलिमेंट आएगा तो उसको 0 में 4 ऐड करना है, वो इंडेक्स में 4 ऐड करना है. उसके बाद जब 3 होगा उसमें नेक्स्ट वाले इसको 12 ऐड करना है. देन व्हेन आई गेट अगेन 3 नंबर्स आर ओवर फॉर 4 4 16 28, तो फिर से 4 में 4 ऐड कर लिया, तो आई गॉट 8. अगेन आई एडेड 12. So if you see, adding 12 consistently here, I am adding 12 consistently here. Now to compute this, like to compute this way, I am adding 12, but while computing this, I am adding 4. देखो हर जगह पर हमने 4 ही ऐड किया हुआ है. अभी हमारे पास वी डोंट हैव एनी फॉर लूप काइंड ऑफ कंस्ट्रक्ट, करेक्ट? सो वी हैव टू सिमुलेट दैट फॉर लूप. कैसे करेंगे? अभी ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, हमें ट्रांसपोर्ट डिस्प्ले करना है. तो ट्रांसपोर्ट डिस्प्ले करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? Sir, we will use the first 3 elements. ओके, Sir, first element में लेंगे, उसको प्रिंट करेंगे, then we will add 12 to it and again then we will add 12. सर फिर उसके बाद हम लोग सेकंड एलिमेंट लेंगे, विल प्रिंट डायरेक्टली आफ्टर द फर्स्ट रो. सर उसके बाद फिर से 12 ऐड करना है, देन अगेन 12 ऐड करना है एंड सेम विद द थर्ड रो. अभी हमने बोला लॉजिक, करेक्ट? व्हाट विशेष टोल्ड वाज, ओके, हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू सिमुलेट दिस, बट नाउ हाउ विल यू इनकॉर्पोरेट दिस थिंग्स इनटू योर कोड? कोड में इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे? कोड में करते टाइम हमें डिफिकल्टीज आएगी. अभी व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज वुड बी देयर? बताओ. सर एलिमेंट्स कॉपी करने में डिफिकल्टी आएगी. एलिमेंट्स कॉपी करने में, कॉपी मतलब प्रिंट करना है क्या तुझे? मतलब कि सर अगर हम सर एड्रेस में ऐड कर रहे हैं ना, तो हाँ. सर मे बी शायद वहां प्रॉब्लम आए कि किस एड्रेस में कब क्या ऐड कर रहे हैं वहां पे. तो वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ इट ना. नाउ so you correctly identified like what would be the kind of issues that we may face. So ultimately we have to see that how exactly we can control these values. हमें उनको कंट्रोल करना है, करेक्ट? सो दैट रॉन्ग डेटा नहीं जाना चाहिए उसमें. अगर रॉन्ग डेटा नहीं देना है तो क्या करना पड़ेगा?
वी मे हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस हियर, करेक्ट। हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं हम जब सॉल्व करना ट्राई करते हैं तो, बट अल्टीमेटली रिजल्टिंग जो प्रोसेस होगा उसमें हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए कभी, जब भी हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। आप इसको ट्राई करो, क्योंकि मैं अगर बोल दूंगा फिर वो मजा नहीं आएगा। आप इसको ट्राई करो, जो भी एरर होगा हम उनको रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। लाइक आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट। लाइक उसमें एरर आएगा तो you know what effort what is to be done to remove that error, right? आप ट्राई करके देखोगे उसको, मैंने अभी थोड़ा एक Yes. हिंट दे दिया आपको, उसको आप ट्राई करो। okay, whatever the time it takes, because this will give you good understanding, and I guarantee, let me assure you people, like while you write good programs in assembly, ultimately your coding skill increases no matter which programming language you use. assembly का वो advantage है, because it requires you to think much more way than in comparison to high level languages, क्योंकि high level languages सारा रेडीमेड मिल जाता है ना, most of the things are readymade, readily cooked, you are only going to use it somewhere, fine. okay, चलो अभी थोड़ा एक और बात देखते हैं। एक मिनट होल्ड करो। तो ये मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस घर पे ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ, वो लिख लो, आपको देखना है उनका आउटपुट क्या आता है, करेक्ट, वो यूज कैसे करने हैं। सो कैन यू प्लीज राइट, लेट मी ऐड देम इनटू कमेंट। वो किस प्रोग्राम में आपको यूज होगा ये अभी बता नहीं सकते, एडीसी देन एंड देन और क्या था, मल्टीप्लिकेशन तो बोल दिया मैंने आपको। हाँ, एक ये देखो, आईमल ठीक है, इनको ट्राई करना। ठीक है, ये थोड़ी अलग, दिस इज डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, लाइक डिफरेंट, आई मीन टू से वी हैवंट यूज्ड देम, बट यू ट्राई टू मेक यूज ऑफ देम। now see, we searched a word in a string, correct, yesterday we wrote that code. So similarly, can you write search an integer सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा? So let us try writing the code where we are going to search a number, fine. So I assume I haven't taken that code yet, na? Section dot data msg db put size of array msg1 db %d 0
section dot bss num array1 array t10 okay, you can take 100 also, not a problem. Let us make it 20 so that if we give you a bigger array it should work. Okay. हम ये रीड करेंगे यूजर से. सर्च array1. Sir, I think we have done this program before. कर लिया है नंबर का. Sir, number of occurrences we have done, I think. नंबर का. We have searched, yes sir, for a particular element in the okay, array okay, okay. and ठीक counted the है. number of times it is present. Yes. ठीक है, चलो सॉर्ट करते हैं फिर. ठीक है, सॉर्ट करें. एंटर नंबर. Yes sir. सॉर्टेड array is, यहाँ पर क्या होना चाहिए. ओके. मैं बोल नहीं रहा हूँ ज्यादा, मैं प्रोग्राम टाइप कर रहा हूँ. ठीक है, उसको आपको देखना है. आप साइड बाय साइड उसको काम भी उस पर काम भी कर सकते हो. आपको एक आदत और बताता हूँ. सपोज इतना कोड हो गया, ठीक है, तो उसको सीधा एक कर लो एक बार, तो आपको उसको उसमें अगर एरर होगा तो वो सॉर्ट आउट हो जाता है. ठीक है, gcc-m32 सर्च नंबर लेट.o. ठीक है, उसने एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर ले लिया. सो विल सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज. ये पुटेस की वजह से उसने स्लैश एन ले लिया है. ठीक है, एक्स्ट्रा वाला. तो हम इसको 10 को निकाल सकते हैं यहाँ से. अगर इसको 10 को निकाल दिया तो यू विल सी लाइक व्हाट एवर द स्पेस दैट इट एडेड हियर ना, एक एक्स्ट्रा वाला स्पेस दिख रहा है यहाँ पर, ये नहीं आएगा अभी. वो पुटेस की वजह से आया था. देखो आ गया. और 10 रिमूव किया तो भी चला गया. ओके, तो हमारा स्कैन हो गया नंबर. उसको भी एरे को कॉपी करना है. मूव ESI, 0. उसको ECX लेते हैं. EX, 4. ECX.
ESI कॉमा एरे, ठीक है, क्योंकि हमें वो एरे रीड करना है। अभी हमें एरे रीड करने के लिए वो इंडेक्स कैलकुलेशन का लॉजिक है ये, करेक्ट। और देन विल से ऐड ESI। ये कब होगा? ये फर्स्ट एलिमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ठीक है। malicious ऐड टू ESI, उल्टा लिखते हैं हम, ऐड ESI कॉमा EX पुश ESI push MHG1 call scanf add ESP कॉमा 8। अभी जबकि हम इसको printf ये यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर पुशे पॉपे कर लेंगे। जो एरर शुभम को आया था, या मानसी का वो एरर नहीं था, बट लाइक वी कैन कंट्रोल इंक्रीमेंट ECX CMP ECX comma the word of num jump not 0 to LP और LP इधर लिखेंगे, ये स्टेटमेंट ऊपर कर लेंगे और इसको यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। अभी हम एरे का एड्रेस डाल दिया इधर, ठीक है। इसमें EX में 4 मूव कर लिया, ECX के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो इंडेक्स अभी 0 है, तो ये 0 जाएगा। ESI में 0 आएगा, तो पहला एलिमेंट आ गया, वो रीड हो गया। ECX को इंक्रीमेंट किया, कंपेयर किया डीवर्ड नम के साथ, वो अगर जंप नॉट 0 है तो ऊपर जा, फिर से शुरू होगा। एक्चुअली ECX इंक्रीमेंट हो चुका है, तो इधर 4 मल्टीप्लाई 1 4 हो जाएगा। तो अभी आपका जो मैंने वो स्प्रेडशीट में दिखा था ना 0 4, उस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है। अभी इसी कोड को अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, यू कैन प्रिंट, यहाँ पे सिर्फ L1 कर लो, यहाँ पे printf कर लो, यहाँ पे डिवर्ड कर लो, खत्म। और यहाँ पे LP1 लिख दो, ठीक है। अभी देखते हैं ऐसा आ गया 12 34 65 87, करेक्ट। उसको वो प्रिंट हो गया है। सो वी कैन टेक अनदर वन, MHG4 DB % स्पेस, इसको MHG4 करवा लेंगे क्योंकि उसमें स्पेस आना चाहिए इसलिए। आ गया। अभी हमें इसको सॉर्ट करना है। कोई बता सकता है कैसे करेंगे? अभी आपका बबल सॉर्ट का लॉजिक लगाओ। पहले सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढो। हाँ बोलो बोलो। सर 2 लूप्स लेंगे, एक आउटर लूप होगा, एक इनर लूप होगा। सर इनर लूप्स में जैसे कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं और आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अगर 0 और 1 के जो एड्रेसेस है ना सर, जो अगर सर 0 जो है वो बड़ा है फर्स्ट एलिमेंट से, तो इसको हम क्या करते हैं, मतलब इंटरचेंज कर देंगे। हाँ सर, करेक्ट सर एकदम ऊपर वेरिएबल लेकर रखेंगे। अगर सर इस पूरे अरे में हमारा कोई भी मतलब अगर इंटरचेंज हो रहा है तो उसमें +1 करेंगे, ठीक है सर। तो जब इस इनर लूप से निकलते हैं, अगर सर की हमारा जो ये है जो वेरिएबल लिया था वो अगर 0 नहीं है, तो हम फिर से इसी लूप में जाएंगे और इंटरचेंज करते रहेंगे। तो सर जब ये प्लीज सॉरी, सर ये वेरिएबल 0 होगा ना, तो आउटर लूप जो होगा वो एग्जिट हो जाएगा और हमारे एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे। ओके
Everybody understood what he said? Yes, sir. ओके तो अब ये वो जो बोल रहा था ना एक्सचेंज करेंगे, ये कैसे करेंगे? क्योंकि हमारा लॉजिक क्या होता है जनरली, हम एक टेम्पररी वेरिएबल लेते या कुछ अदर मैकेनिज्म यूज करते, करेक्ट? मैं अभी एक आपको इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। सेक्शन डॉट टेक्स्ट ग्लोबल मेन सपोज मूव ex, 10 मूव ebx, 20 chg ex, ebx। ठीक है, अब इसको देखते हैं टेम्पररी nasm dash plf 32 डॉट asm dash g, उसको दिखाना है मुझे इसलिए डिबग कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रेक पॉइंट मेन डिस्प्ले $ex ebx। ठीक है, 10-20। ठीक है, क्या हुआ देखो, तो आपको स्वैप के लिए आप यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, लेकिन आपका अभी दिक्कत क्या होने वाला है, आप मेमोरी यूज नहीं कर सकते, करेक्ट? कभी भी। ओके, दिस इज कंस्ट्रेंट बाय लाइक what you can call it as Intel. There is no memory operation supported. Both the operands cannot be memory. So अगर ऐसा कर सकते नहीं है तो एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी मेमोरी। इसका एक एलिमेंट मेमोरी से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट में वैल्यू, वो तो स्वैप करने का फिर से ये वैल्यू डालना पड़ेगा। सो आइदर यू यूज टेम्पररी वेरिएबल, बट अगर टेम्पररी वेरिएबल लोगे तो दिक्कत क्या होने वाला है, आपको मेमोरी रिजर्व करके रखना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली यू आर पुटिंग मोर लोड ऑन मेमोरी। इंस्टेड यू कैन मेक यूज ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, जो एक्सचेंज की बात कर रहा था ना शुभम थोड़ी देर पहले। सो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलो अभी हमें एक्सचेंज पता चल गया। हमारे पास अभी है हमारे पास एरे आ चुका है। अभी एरे को प्रोसेस करना है आपके पास। पहले क्या करोगे आप, हम लूप्स लेते, चलो LP2 लेते हैं, ये आपका आउटर लूप, इनर आउटर लूप है, ये आपका इनर लूप है, ऐसे हम मान के चलते हैं। ठीक है, अभी हमें इंडेक्स 0 से स्टार्ट करना है फिर से, करेक्ट? यहाँ पर और 2 इंडेक्सेस लगेंगे, एक ही लगेगा? आपको 2 इंडेक्स के साथ काम करना पड़ेगा, करेक्ट? आपका बबल सॉर्ट का लॉजिक कैसे होता है, कोई लिखेगा फॉर लूप में, सॉरी कमेंट में, सिर्फ बबल सॉर्ट का जो नीचे वाला लूप है जहां पर कंपैरिजन भी होता है और स्वैपिंग भी होता है, वो कैसे आएगा? तो व्हाट यू डू जनरली, लेट मी राइट इट। ऐसे सपोज ये तो ये आ गया आपका फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद आप लेते हो फॉर j इक्वल टू i प्लस 1 लेते हो ना यहाँ पर, j लेस देन हाँ सर, n j प्लस प्लस। इसके बाद होता है if, है ना, a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j। अगर ये है, अगर आपको सॉर्ट करना है तो a ऑफ i a ऑफ j से लेस ग्रेटर देन है, तो क्या करेंगे, सॉर्ट करना, इसलिए टेम्पररी वेरिएबल लेके टेम्प उसमें इक्वल टू a ऑफ i, करेक्ट? a ऑफ i इक्वल टू
ए ऑफ जे और ए ऑफ जे इक्वल टू टेम्प, करेक्ट? ऐसे ही होता है। यस सर। लेकिन अभी यहाँ पे देखो आप, तो एक एक वेरिएबल है, एक मेमोरी है, करेक्ट? ये मेमोरी हो गया ना अपने हिसाब से, ये मेमोरी में से रेफर कर रहे हैं, दोनों मेमोरी है वेरिएबल के हिसाब से। बट या मलिक बोलो विशेष। So sorry to disturb you in the middle, but I have a test of system या 4. May ओके, I leave the meeting? हाँ प्लीज। I will watch the recording या later. नो Okay, thank you, sir. ठीक है, ये बोलो अभी बाकी लोग। ये दोनों मेमोरी है ना, ऐसे देखा गया तो आइडेंटिफायर्स है तो तभी वो मेमोरी है। बट मेमोरी होकर भी एक डिफरेंस क्या है उसमें, एडवांटेज कि ये हमारा वेरिएबल है और ये एड्रेस कैलकुलेशन होके उसका वैल्यू पिक करके आने वाला है। तो हम ये दोनों साथ में ऐसे यहाँ पर सी में लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लिखते नहीं है असेंबली में। इसको हमें सॉर्ट आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि ए ऑफ आई जो है हमेशा हम एक रजिस्टर में ले लेंगे ऊपर। सो ऐसे सपोज ये ऐसे लिखता हूं मैं ए एक्स, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ई एक्स लिया है, बट इट कैन बी एनी अदर रजिस्टर ना बाय द वे। ऐसे एज्यूम करो कि मैं ई एक्स ले रहा हूँ, ठीक है? ईडीआई लेते हैं हम, मतलब सिंपल हो जाएगा एफ आई ईडीआई के साथ कंपेयर करेंगे। ये हो गया एफ आई, हो गया आपका ईडीआई। ठीक है ना? ए ऑफ जे तो आपका एड्रेस निकल गया, पहला एलिमेंट आपने ए ऑफ आई में ले लिया, ए ऑफ आई का एलिमेंट ईडीआई में ले लिया, वो स्वैप कर लिया, वो ईडीआई फिर से वापस रखना पड़ेगा ए ऑफ आई को। तो ऐसे एज्यूम करो कि इंटरनल फॉर लूप इफ यहाँ पर खत्म हो गया। यहाँ पे फॉर लूप भी खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ऑफ आई इक्वल टू ईडीआई, करेक्ट? वो जो मैक्सिमम जो आएगा, जो भी मैक्सिमम आएगा उस लूप में आ जाएगा। एम आई राइट? ये सॉरी मैक्सिमम नहीं, क्या छोटा जो होगा, छोटा हम यहाँ पर मैक्सिमम ढूंढ रहे कि छोटा वाला ढूंढ रहे हैं, ग्रेटर देन लिखा है तो छोटा वाला ढूंढ रहे हैं ना, क्योंकि हमें छोटे वाले को, जो छोटा नंबर होगा सबसे स्मॉल नंबर होगा उसको हम स्टार्ट को लाने का सोच रहे हैं। तो ये हमेशा क्या करेगा, सबसे छोटा नंबर जो होगा पूरे एरे में उसको इधर लाके दे देगा, करेक्ट? एम आई राइट? दुर्गा Yes, आर यू sir. देयर? Yes, sir. बरोबर है? ओके, तो अगर इसको हमें वर्कआउट करना है तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिखते हैं। चलो अभी फॉर लूप को लिखना है ना हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे मूव, यहाँ पर हम पहले इधर एक्स और कर लेते इस एक्स को, हम उसका एक अंदर का इंडेक्स और अलग अलग इंडेक्स कर देते हैं। चलो ई एस आई ये हो गया 0, तो ये हो गया, करेक्ट? सो सी एम पी ई एस आई कॉमा डी वर्ड ऑफ, अभी हमने यन लिया है, करेक्ट? नम लिया है ना, ठीक है? और नम के साथ कंपेयर करेंगे, लेस देन है। अगर ई एस आई लेस है तो चलते रहो, अदर जंप इफ ग्रेटर तो बाहर जाना है। तो यहाँ पे हम बोल लेंगे फाइनल, बाहर आ जाना चाहिए ना वो, मतलब आपका काम खत्म हो गया। अभी पहले क्या करेंगे, मूव ईडीआई कॉमा डी वर्ड ऑफ, अभी आपका एरे, लेकिन वो एरे डायरेक्टली ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये ए ऑफ आई जब लिख रहे हैं हम, तो ये इंडेक्स जाना चाहिए वहां पर, ठीक है? तो अभी यहाँ पे लिखेंगे मूव ई एक्स कॉमा 4 एड ई एस आई कॉमा ई एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे हम एरे प्लस ई एस आई। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो सीधा, ये करने का जरूरत ही नहीं।
इससे क्या होगा, वो नेक्स्ट एलिमेंट आता जाएगा ना हमेशा, जो भी इंडेक्स होगा। जब ये 0th है तो ये 0th इंडेक्स आ गया, मतलब ईडीआई में आपका एरे ऑफ आ गया, मतलब एरे ऑफ 0, करेक्ट, वो ईडीआई में आ गया। अभी सेकंड फॉर लूप हमें यूज करना है, सेकंड फॉर लूप हमारा आएगा यहाँ पर। अभी इसको हमें फिर से एक इंडेक्स लेना है, तो मूव EBX, 0, ये हमारा इंडेक्स 0 लेना है क्या, नहीं, उसमें क्या करना है, I+1 करना है, जो भी I होगा उसको +1 करना है, करेक्ट। सो पहले क्या कर लिया, मूव EBX, ESI, करेक्ट, इंक्रीमेंट EBX CMP EBX, dword of num। जंप इफ ग्रेटर है तो इनर लूप में जाना चाहिए, मतलब इनर लूप के इधर बाहर चला जाना चाहिए, ठीक है, आउटर करते, सॉरी, यहाँ पर आउटर को जाना चाहिए। अगर जंप इफ ग्रेटर नहीं है तो क्या होगा, अब ये कंपैरिजन करना है। ईडीआई में आपका फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर कौन सा है अभी आपके पास, ये ईडीआई CMP dword of, सॉरी, CMP EDI, A of J मतलब क्या है, dword of array प्लस EBX मल्टीप्लाई बाय 4। देखो ठीक है क्या, यस सर। मानसी, सागर, शुभम, सर ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं क्या? किसमें, तो जैसे या ऐसे ना सर्कुलर जैसे मैंने यूज किया है, स्क्वायर ब्रैकेट ना, सर सर्कुलर वाला वो होता है ना, नहीं प्रेफरेंस नहीं होती है नहीं नहीं, क्यों क्यों यूज करना है उसको, सर। मतलब पूछ ऐसा रहा हूँ, हाँ, मैं सोच रहा ये था कि स्क्वायर, अगर हाँ हाँ सॉरी, सर जैसे कभी कभी होता है ना कि मल्टीप्लाई की जो प्रायोरिटी होती है वो ज्यादा होती है एडिशन से, तो मैं सोच रहा था कि अगर हम कभी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में कोई इक्वेशन लेते हैं ये जब ऐसा तो लेता है ना, सो ये अल्टीमेटली इंटरनली वो इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है, देखते हैं ना हमें एरर आएगा ना उस केस में, अगर आता है तो। ओके। अभी हमेशा क्या होगा, इस लूप में जब भी ये जाएगा ESI में जाएगा ना हमेशा, तो ये हमारा पहले होना चाहिए, इसके पहले, करेक्ट, ये स्टेटमेंट। नहीं तो क्या होगा, हमेशा जब ये ऊपर जाएगा तो दिक्कत क्या होने वाला है, ये फिर से ESI उसमें जाएगा, सो वी डोंट वांट दैट थिंग टू गो देयर ना। और ये जो EBX हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ESI में क्या था अपना, इंडेक्स था, करेक्ट, इंडेक्स था ना हमारा आय, ये हमारा आय है, और ये EBX हमारा जे है। तो पहले हमने ये जे मूव कर लिया इधर, सॉरी जे में आई मूव कर लिया, और उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 से, सो वी आर इंक्रीमेंटिंग इट हियर एंड देन वी आर चेकिंग, ठीक है। अगर वो कंपेयर करते हैं तो अगर ये हो गया मैच तो क्या करना पड़ेगा, अगर ये EDI ग्रेटर है तो अभी हमें एक्सचेंज यूज करना है, XCHG EDI, dword of array plus EBX मल्टीप्लाई बाय 4। ये कब करना है हमें, अगर ये ग्रेटर है तो, EDI ग्रेटर है तो, अगर नहीं है तो यहाँ पे आ जाओ, जंप इफ बिलो, यहाँ पर और एक लेवल डाल देंगे हम, चलो LP4 बोलते हैं। ये कब ट्रांसफर, ये कब चेंज होगा, एक्सचेंज कब होगा, अगर ये EDI ग्रेटर है तो, ग्रेटर है तो एक्सचेंज करो, अगर बिलो है तो मतलब कंटिन्यू करो, करेक्ट,
ये LP4 यहाँ पे आ गया। LP4 में क्या होगा, या LP4 को ले या जंप इफ बिलो है तो उसको वैसे ही रहना दो, LP3 को जाओ और यहाँ पे सिर्फ लिखो एक्सचेंज होने के बाद जंप LP3। Am I right? चेक। देखो अगर ये EDI है, A ऑफ J से छोटा है तो एक्सचेंज नहीं होना चाहिए ना, वो स्किप होना चाहिए, तो फिर से नेक्स्ट वाला इंडेक्स आना चाहिए। करेक्ट? एम आई राइट? जे को इंक्रीमेंट करना चाहिए ना उसने, तो जे हमारा क्या है अभी, ये EBX। आप बोलो, हाँ आप चुप मत बैठो, आप समझ रहे हो क्या मैंने क्या किया है यहाँ पर? देखो ये कंपैरिजन मतलब मैंने इफ लिखा है, EDI ग्रेटर देन AJ, EDI और डिवर्ड एरे ऑफ EBX मल्टीप्लाई 4 अगर ये करता हूं, ठीक है, तो अगर वो लेस है दैट मीन जंप इफ बिलो टू LP3, मतलब ऊपर जाओ, फिर से इंडेक्स को इंक्रीमेंट करो जे को। अगर वो ग्रेटर है तो फिर उसका एक्सचेंज होना चाहिए वैल्यूज। करेक्ट? ये हो गया एक्सचेंज, और फिर से LP3 को जाओ नेक्स्ट इंडेक्स के लिए। एम आई राइट? यस सर। ओके, और अगर ये हो गया तो ये अभी आउटर को जाएगा। ये हमारा अभी ये यहाँ तक का हो गया, ये ऊपर हो गया इंप्लीमेंटेशन। अभी ये आउटर को लिखेंगे। आउटर में क्या लिखेंगे, वो EDI का वैल्यू जो है हमें डालना है एरे प्लस ESI मल्टीप्लाई बाय 4 को। करेक्ट? EDI का जो वैल्यू था ये A ऑफ I में एक्चुअली कॉपी हो गया है ना ये, तो ये करना पड़ेगा क्या हमें फिर से A ऑफ I में, वो A ऑफ J में वर्कआउट कर रहा है ना इधर अभी, क्योंकि हमने EDI में वैल्यू ले लिया है। तो A ऑफ I मतलब क्या है हमारा, यहाँ पर ऊपर क्या दिख रहा है, A ऑफ I मतलब ये वाला है। चलो ट्राई करते हैं, हम लिख लेते हैं फिर सोचेंगे उसका क्या करना है, एरर जब आएगा तो देख लेंगे। डीवर्ड ऑफ एरे प्लस ESI मल्टीप्लाई बाय 4 कॉमा EDI। ठीक है, अभी ऐसा अज्यूम करते कि ये हो गया सब कुछ, और अभी फाइनल को लिखेंगे। फाइनल, और इसमें हमें मैट्रिक्स डिस्प्ले करना है, सॉरी एरे डिस्प्ले करना है। तो एरे डिस्प्ले कहाँ पर था, ये था। देखते हैं हम, एरर आने दो, मतलब सीखने को मिलेगा हमें। जितना एरर आएगा उतना अच्छा है। हाँ, मैंने वो इसका लॉजिक कॉपी किया है, इसका प्रिंटिंग का। वेरी गुड, चलो एटलीस्ट ये दिख रहा है कि हमारा इंडेक्स प्रिंट हो रहा है। सॉर्ट हो रहा है क्या, ये नहीं हुआ ना, वही प्रिंट किया है, 12 आ गया, उसके बाद नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं अभी प्रॉब्लम क्या है। हमने डिबग नहीं किया, इसको डिबग करते हमें लाइन नंबर पता चल जाएगा। ओके, ESI लिखा है, गलत किया है। क्विट Emacs sort, कहीं पे तो मैंने गलती से ESI लिख दिया है प्रिंट के लिए।
पुश डी-वर्ड ऑफ ESI। लाइन नंबर क्या था? 86। हाँ, ये ऊपर नहीं, ठीक है। Jump not 0। ओके, ECX 0 नहीं हुआ है। अभी हो जाएगा। ओके, चलो अभी एटलीस्ट इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है हमारी प्रिंटिंग, मतलब ट्रांसफर में। whatever the logic that we used, there is an issue. So let us try to see. हमारा सॉर्टिंग जब हो रहा है ना, ये उसमें हमारी गलती है कुछ, यहाँ से LP1 से, ठीक है? नहीं, LP1 नहीं, सॉरी, कौन सा, यहाँ से LP2 और इसमें ये हमारा XOR ESI कर लिया। मेरा कोड में कुछ गलती है क्या? ESI में एरे डाल दिया, नहीं ये तो ठीक है। ESI कर लिया, ESI में डी-वर्ड नम डाल दिया, EDI में वो कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये अभी हम टेस्ट डिबग करेंगे और डिबग में देखेंगे EDI में नंबर्स आ रहे हैं क्या बराबर, ठीक है। gdb./a.out। अभी हमारा जो कोड है एरे प्रिंट कर रहा है, उसके बाद वाला हम कोड देंगे, मतलब ALP के बाद। सो ब्रेक पॉइंट 40, नहीं 40 भी नहीं, वो रीड था, ये राइट है, प्रिंटफ है। ओके, ब्रेक पॉइंट 56, रन। 4 12 54 23 21। सो डिस्प्ले $ESI, डिस्प्ले $EDI EX ECX EVX, सॉरी नो, स्टेप। ESI में आया है 0, करेक्ट। नम के साथ चेक कर रहा है, इंडेक्स है आपका जंप ग्रेटर टू फाइनल। EDI में क्या आया नंबर? पहला नंबर ले लिया, देखो EDI में 12 आ गया, और EBX में हम ESI को मूव कर रहे हैं। ESI आपका 0, इंक्रीमेंट EBX 1, कंपेयर EBX डी-वर्ड नम, जंप ग्रेटर टू आउटपुट। सो EDI में नंबर है आपका 12, और एरे प्लस EBX मल्टीप्लाई 4, एरे का एड्रेस प्लस EBX में 1 है, सो इसका मतलब वो सेकंड नंबर को चेक करेगा, करेक्ट? एम आई राइट? yes, आप sir. देख रहे हो EDI में 12 है, एरे EBX का वैल्यू है 1, सो एरे प्लस 4 हो जाएगा ना, तो एरे प्लस 0 था, ये 12, सो नेक्स्ट नंबर को लेगा। सो ये कंपेयर कर रहे हैं हम। अभी हमारा नंबर क्या क्या था, जो हमने नंबर दिया वो क्या है, सॉरी, बारह 12 54 23 21। ओके, इंक्रीमेंट EBX हो गया। EBX को कंपेयर किया, जंप ग्रेटर आउटर, क्योंकि 12 छोटा था ना, तो 12 का 12 ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। NI EDI EBX, अभी EDI और अभी थर्ड नंबर, 12 छोटा ही है, इंक्रीमेंट EBX, कंपेयर EBX, ग्रेटर आउटर,
नहीं, ईडीआई अभी नेक्स्ट वाला 12 वाला, मतलब 21 था यार लास्ट। जंप इफ बिलो इंक्रीमेंट आउटर, हाँ जंप इफ ग्रेटर और इक्वल चाहिए, JGE चाहिए, क्योंकि वो इधर चला गया है, फिर दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग यू, सी वी रोट जंप इफ ग्रेटर, और जब हम ये कर रहे हैं ना तो नेक्स्ट वाला नंबर ले रहा है, देखो यहाँ पर, जबकि उसने लेना चाहिए 0 1 2 3 3 4 ही आने चाहिए ना ये, तो नेक्स्ट वाला नंबर ले रहा है, ठीक है, उसको JGE करते हैं, जंप इफ ग्रेटर और इक्वल। समझ में आ गया मेरा गलती क्या है उसमें, अभी एटलीस्ट एक गलती फाइंड हो गया। सो वेर एवर यू आर चेकिंग दिस EBX को इंक्रीमेंट किया ना नीचे, EBX कहाँ पर है, ये, तो जंप इफ ग्रेटर और इक्वल दोनों जगह पर लिखना चाहिए। अभी देखते हैं उसको, नैसम GCC 4 आ गया, एटलीस्ट 2 तो आ गया, चलो हमारा ये 2 आ चुका है, 2 आ चुका है, 2 फर्स्ट नंबर का पोजीशन आ चुका है, करेक्ट दिख रहा है। सर हाँ सर फर्स्ट लूप में वापस कैसे जा रहा है? हाँ वही देखते हैं, चलो ई मैक्स sort.asm, फर्स्ट लूप में हम लेके गए क्या उसको, ये LP1 नहीं, कौन सा था सर LP2 में। LP2 में लेके जाना है अपने को, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है शायद ना, बराबर है, जंप LP2, बराबर, गुड। सो लाइक ये होने के बाद फर्स्ट लूप में जाना चाहिए ना, LP2 हमारा है यहाँ पर, करेक्ट, ये वाला। अभी देखते हैं, नैसम GCC 4 12 32 3 21 इनफाइनाइट में गया है, सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, gdb./.out LP2 ना, तो ब्रेक पॉइंट 56, डिस्प्ले $, EX, EBX, ESI, ADI, ADX, run। ECX भी यूज किया है शायद ना हमने, EDI में नंबर ले लिया, ओके, अभी ये इनर लूप में चला गया, हाँ, EBX, ESI, इंक्रीमेंट EBX, EBX +4 मतलब 4 वाला, अब ये फर्स्ट नंबर उठाएगा EDI के साथ, जंप बिलो इंक्रीमेंट EBX, अभी लास्ट वाला नंबर छोटा है, तो यहाँ पे अभी स्वैप होना चाहिए, यहाँ पे ये देखो एक्सचेंज हो गया, पहले और क्या था, वो एरे की पोजीशन पर चला गया होगा वो नंबर, ठीक है, ओके, इंक्रीमेंट EBX, कंपेयर EBX, जंप ग्रेटर और इक्वल, अब ये मूव हो रहा है उस एरे में, एक्चुअली हम एक्सचेंज कर रहे हैं ना ऊपर, ये हमने एक्सचेंज करवा दिया है, सो वी मे नॉट रिक्वायर अगेन, बिकॉज हमने XCHG यूज किया है ना, सो शायद इसका जरूरत ना पड़े, इसकी वजह से वो गलती हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सचेंज किया है ना EDI को, फिर से मूव करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम टेम्प यूज कर रहे थे ना यहाँ पर, इसलिए हम EDI में डाला था, लेकिन हमने एक्सचेंज कर लिया है एक्चुअली EDI के साथ, और नंबर के साथ ESI वाला ही नंबर यूज किया था,
ओके ठीक है, देखते हैं एक बार। nasm gcc a dot out 4, उल्टा लेते हैं, 45 43 23 21। स्कैनफ हो गया। प्रिंट एफ नहीं कर रहा है ना, वो प्रिंट नहीं कर रहा है। मैं आपको एक कोड डाल देता हूँ, आप भी उस पर ट्राई करो, होता है तो मैं व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, क्योंकि आपका टाइम जाएगा उसमें। फाइन, उसको आप डिबग करने का ट्राई करो। सॉर्ट, ठीक है, किधर गया? ठीक है, ट्राई करो उसको, क्योंकि आपका टाइम जाएगा अननेसेसरी मेरी वजह से।